ये रहा हाई स्कूल उत्क्रमित उच्च विद्यालय हथिया डाढ़ा बांका जिला अंतर्गत, ये बांका जिला में पड़ता है जैसा कि हमने आपको शुरू में ही कहा। और यहाँ पे तमाम गांव के लोग भी यहाँ पे उपस्थित हैं और हम अभी इस विद्यालय में जाएंगे, उत्क्रमित उच्च विद्यालय में, क्योंकि सरकारी विद्यालय जो है ये उच्च विद्यालय, इसका निर्माण करवा दिया गया है, लेकिन इसमें बच्चे का जो भविष्य का निर्माण होना है वो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि शिक्षक नियुक्त नहीं है। और शिक्षक नियुक्त नहीं है, इसमें सबसे बड़ा लापरवाही बिहार सरकार की होती है और किसी की नहीं। और शिक्षक जो नियुक्त भी हैं उनकी ड्यूटी इतने सारे कामों में लगा दी जाती है, इतने चीज़ों में लगा दी जाती है कि वो शिक्षा देने से ज़्यादा वो किसी अन्य काम में व्यस्त रहते हैं। ये आपका देखिए एक रूम है, 9th 10th जो ये हाई स्कूल है इसका रूम है, ये एक पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ है, पानी है। और भी चीज़ें दिखाते हैं आपको, ये आपको वायरिंग की स्थिति भी देख सकते हैं, ये है वायरिंग की स्थिति हाई स्कूल की। और यहाँ पे और भी चीज़ दिख रहे हैं, यहाँ पे जब शिक्षक नियुक्त नहीं है, विद्यार्थी पढ़ेंगे नहीं, तो इसमें जानवर ही घूम सकता है, क्योंकि ये हमें लगता है कि चूहा का देन है। क्या लगता है आपको, चूहा का ही देन है ना? एक गलत काम किया है ना। अच्छा, ये काम में गलत, हाँ काम में जो गलत हुआ है ना, इसलिए टूट रहा है सब धीरे धीरे। देखते हैं ना, ये सब देखिए धीरे धीरे सब टूटते जा रहा है। अच्छा एक बात बताइए, इसमें शिक्षक नहीं है, विद्यार्थी बैठते नहीं है, विद्यार्थी उधर बैठे हुए, तो ये सब टूट अपने झड़ने लगा है। हाँ अपने धीरे धीरे इतना गलत हो रहा है। हाँ इतना गलत। हम लोग शुरू में आते थे गांव का समाज का बोलने के लिए, लेकिन जो है ना हम लोग का बात पर ही नहीं करता था। इसके बाद हम लोग भी शांत हो जाते थे। खिड़की का भी आप स्थिति देख सकते हैं, खिड़की में एक खिड़की में एक शीशे नजर आते हैं बस, और बाकी बात खुले है। और वायरिंग का स्थिति तो आप देख ही सकते हैं, वायरिंग एक भी स्विच नहीं है पूरे इस रूम में, और ऊपर पंखे वगैरह कुछ है नहीं। और यहाँ पे और रूम है, उन सारे रूमों को दिखाएंगे। और डेस्क बेंच तो नहीं है, वो आपको दिख रहा होगा, और वहाँ के जो विद्यार्थी थे उन्होंने भी कहा कि डेस्क बेंच नहीं है। और ये देखिए, ये है वायरिंग। बिहार सरकार के जो भवन बनते हैं उसका वायरिंग इसी प्रकार से लटकता है, क्योंकि बिहार सरकार शिक्षा व्यवस्था को इसी ढंग से लटका के रखी हुई है, इस वजह से ये भी इस प्रकार से लटका हुआ है। और एक यहाँ पे रूम है जिसमें डेस्क बेंच है, और यहाँ पे एक लोग भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। ये ब्लैक बोर्ड है, यहाँ शिक्षक बैठेंगे, टेबल लगा है, लेकिन विद्यार्थी यहाँ पे नहीं बैठे हैं क्योंकि शिक्षक नहीं है। आप इसी गांव से हैं? एक सेकंड, कुछ सवाल है। आप इसी गांव से? हाँ। आपका नाम क्या? धीरज कुमार। अच्छा, ये विद्यालय 9, 10, 11, 12 तक, हाँ ठीक। और अभी हम उत्क्रमित वाला ये बिल्डिंग जो है इसमें आए हैं, हाई स्कूल वाला, और इस प्रकार की स्थिति दिख रहा है। हाँ। इसका क्या वजह है? इसका वजह यही है, सबसे बड़ा कौन किसको मानते हैं? सबसे बड़ा तो काम ठीक से हुआ नहीं। सबसे पहली बात कि इसमें सारा शीशा लगा हुआ था। अच्छा, सब फोड़ फाड़ दिए। फोड़ने में किसका हाथ है? कौन फोड़ा होगा इसमें? फोड़ा यहाँ जो है, बच्चा लोग आता था इधर से उधर ढेला मार देता है। सबसे बड़ा तो ग्रामीण का भी दोषी होगा, क्योंकि ग्रामीण को रहते हुए इस प्रकार से टूट जाता है शीशा, जो व्यवस्था है। और जो सरकारी काम होते हैं उसका लापरवाही तो हम दिखा ही रहे हैं। वायरिंग इस प्रकार से लटके हुए है, इतने खतरा वायरिंग तो एक भी नहीं है, सारा बोर्ड कबाड़ के भाग गया। कौन भागा होगा? विद्यालय तो कौन भागा? अब कौन? इसमें तो जब विद्यालय में ताला लगा हो तो इसमें ग्रामीण घुस पाते हैं क्या? नहीं। जब ग्रामीण नहीं घुस पाते हैं तो इसमें कौन घुसता हो? अब हमको थोड़ी। विद्यालय में गार्ड का भी नियुक्ति किया गया है, विद्यालय में गार्ड भी नियुक्त हैं, जितने भी हाई स्कूल के विद्यालय हैं। और ये डेस्क बेंच है, इन डेस्क बेंच पे बच्चे अगर बैठते भी हैं तो ये कुर्सी लाचार है, और लाचार इसलिए है ना क्योंकि यहाँ पे शिक्षक नहीं है। वो कुर्सी को देख के ये विद्यार्थी क्या पढ़ेंगे। और इधर भी बोर्ड हैं, काफ़ी चीज़ें क्या क्या लिखे हुए हैं, कुछ समझ में काफ़ी चीज़ लिखे हुए हैं। और ये है बिहार सरकार के बच्चों का बैठने का डेस्क बेंच। और बिहार सरकार कहती है कि हम
शिक्षा पे बहुत जोर शोर से ध्यान दिए हुए हैं। आपका जो जोर शोर है ना, थोड़ा कम कर दीजिए तो शायद लगता है ये सुधर जाए। इतना जोर शोर में ये तबाही में लगता है ये टेढ़े हो गए हैं। और आप इस प्रकार से जो देखिए, आप हमारे छायाकार थोड़ा दिखा है, ये देखिए, ये है बिहार सरकार के हाई स्कूल के वायरिंग, बिजली वायरिंग। देखिए, इसमें अगर बच्चे बैठें और इसमें करंट हो और बच्चे को करंट लग जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? आप थोड़ा जवाब दीजिएगा माननीय शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जी। अगर आप लोग एक बार इधर भी घूमिए ना तो ये भी सुधर जाएगा, लेकिन आप इधर घूमिएगा क्यों? क्योंकि आपका जो बचवा है इसमें पढ़ेगा नहीं और आप भेजिएगा नहीं, इसलिए ये सुधरेगा नहीं। और देखिए, इधर जो ग्रामीण है ये हमारे साथ, ये है शौचालय, हाई स्कूल के शौचालय हैं। और हमें ऐसा महसूस हो रहा है और देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई खंडहर में घुसे हुए हैं। कोई एक ऐसा भवन है जो काफ़ी पुराना, हजारों वर्ष पुराना बिल्डिंग में घुसे हुए हैं, जिस प्रकार से ये मकरे का जाल लगा हुआ है, देख सकते हैं। और ये नल है, ये चलता भी नहीं होगा। जब से बिल्डिंग चालू हुआ था, ग्रामीण भी कुछ बोल रहे हैं, इनसे भी हम जानकारी लेंगे। शौचालय देखिए, शौचालय का स्थिति ये है, शौचालय का स्थिति ये है। हमें नहीं लगता कि कभी इसमें कोई शौचालय गए होंगे। और एक चीज़ हमारे कैमरामैन और भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा वहाँ पे दिखाएं कि यहाँ पे जो है ना, शिक्षा वास करना चाहिए, लेकिन यह बिरनी वास कर रहे हैं। जहाँ पे जिस भवन में शिक्षा होना चाहिए उस भवन में जानवर, चूहे, बिरनी ये लोग रहते हैं और ऐसी स्थिति है। और यहाँ देखिए मिट्टी लग गया है दीवार में, जाल जमे हुए हैं। ये स्थिति है हाई स्कूल का, शिक्षक नहीं है तो इसका यूज कैसे होगा? और ये है वेसिंग भी आप देख सकते हैं क्या स्थिति में है। 4 शौचालय नीचे है, 4 शौचालय ऊपर भी होंगे, क्योंकि 2 फ्लोर का ये बिल्डिंग है। यहाँ पे भी आप स्थिति देख सकते हैं, वही है शौचालय का। अब बताइए इसमें कौन दोषी है? इसके लिए कभी कोई जांच टीम आया इसके लिए? ना, अभी तक तो कोई नहीं आया। हम लोग बहुत बार लिखित भी दिया, ऊपर तक कोई सुनवाई नहीं होता है। आप लिखित ऊपर तक, ग्रामीण बता रहे हैं कि ये लोग लिखित भी इस चीज का दिए, लेकिन ये बता रहे हैं कोई सुनवाई नहीं होता है। शौचालय का ये स्थिति है, क्लासरूम का ये स्थिति है, शिक्षक एक भी नहीं नियुक्त है। ये सारी तमाम चीजें बिहार की शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से पोल खोल के रख देती है कि क्या आपका सच्चाई है और क्या आपका शिक्षा को लेके विकास है, वो हमको यहाँ आने के बाद और साफ साफ दिख रहा है, झलक रहा है। और यहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे प्रधानाध्यापक जो मध्य विद्यालय के जो प्रभार में है वो इस रूम में बैठे हुए हाई स्कूल के कार्यालय में। और हम 2nd फ्लोर पे जाएंगे और 2nd फ्लोर के पहले एक और चीज़ दिखा दें। ये देखिए, आप देखिए यहाँ शीशे फूटे हुए हैं, गिट्टी रखे हुए हैं और ये स्थिति है, आप देख सकते हैं। ये विद्यालय है, आप इसको नगर निगम नहीं समझ लीजिएगा, ये विद्यालय है और हम विद्यालय का ही कवर कर रहे हैं। कहीं नगर निगम का कचड़े खाना का हम कवर नहीं कर रहे हैं, हम विद्यालय का कवर कर रहे हैं, जहां एक हॉरर मूवी शूट हो सकता है। और ये है विद्यालय के जो जिस प्रकार से बिहार में शिक्षा लटक लटक के दौड़ रही है ना, उसी प्रकार से इस विद्यालय में बिजली इसी प्रकार से लटक लटक के दौड़ रही है। और पता नहीं कब इसमें कोई विद्यार्थी लटक जाए। हमें लगता है कि कितने वर्षों से इसमें झाड़ू नहीं पड़े होंगे, ऊपर ताले लगे हुए हैं, शायद ताले लगे हुए हैं और कुछ गुटके के भी दाग हैं, थूकने के। आप इसी गांव से हैं? हाँ। नाम क्या हुआ? शुभम सिंह। यहाँ देख रहे हैं कि गुटका का भी दाग है। यहाँ कौन आते हैं? यहाँ गार्ड रहता है और कौन रहेगा? गार्ड रहते हैं। हाँ। सर भी एक आ रहे हैं विद्यालय के। हाँ। और खोलेंगे और देखेंगे। एक और व्यक्ति, ये लोग जो हैं, इन लोगों से भी सारा सवाल रहेगा और हम पूरे बिल्डिंग को कवर करके दिखाएंगे, हाई स्कूल को। अभी हम फिलहाल इसको खोलने देते हैं, उसके बाद। अच्छा, आपका नाम क्या? गौरव कुमार। इसी गाँव से?
जी गाँव से तो इसी से गाँव की। इस विद्यालय में पढ़े थे, लेकिन इस टाइम बना नहीं था। उस उस टाइम नहीं बना? नहीं, 8 में पढ़ के गए। ओह, मतलब उस टाइम 9-10 नहीं था? नहीं। आप पढ़े हैं इसमें? हाँ उस टाइम 9-10 था ना? हाँ था, लेकिन वहीं पे पढ़ाई हो रहा था। वहीं पे पढ़ाई? हाँ। कौन पढ़ाते थे आप लोग? थे सुरेंद्र सर। मतलब मिडिल स्कूल के ही शिक्षक पढ़ाते? हाँ, मिडिल स्कूल का ही। अच्छा, इसमें एक गार्ड का, सुरक्षा कर्मी का नियुक्ति हुआ है, वो भी आ रहे हैं, बता रहे हैं कि वो भी आ रहे हैं। उनसे भी कुछ सवाल रहेंगे, क्योंकि इस भवन का, इस विद्यालय का सुरक्षा प्रदान करना उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि उनको नियुक्त किया गया है सुरक्षित रखने के लिए इस बिल्डिंग को। और जितने भी खिड़की हैं या तो फूटे हुए हैं या शीशे नहीं हैं, और फूटे हुए हैं तो इसका कहीं ना कहीं ग्रामीण भी दोषी हैं, क्योंकि ये जो फूटे हैं अपने आप नहीं फूटे होंगे, इसको किसी न किसी रूप से फोड़ा गया होगा, या तो बच्चे ढेला मार के फोड़ दे या जैसे फोड़े, किसी न किसी प्रकार से फूटे होंगे। और यहाँ पे देखिए ताले खुल रहे हैं। यहाँ पे सुरक्षा कर्मी है, देखिए ये खोल रहे हैं। इस विद्यालय का गार्ड आप ही है ना? जी हाँ। आपका नाम? राकेश यादव। राकेश यादव। नाइट गार्ड है? जी। डे में आपका कोई ड्यूटी नहीं है? नहीं, तो नाइट में रहेंगे। नाइट में, अच्छा, नाइट में आपका ड्यूटी है। चलिए, ये दरवाज़ा जो है ना खुल गया है। अच्छा, प्रतिदिन खुलता है कि आज हमारे तो खुला है? नहीं, तो खुलता है। खुलता है? अरे विद्यार्थी शिक्षक है ये ना, तो किस लिए खुलता है? तो खुलता है जैसे कि आप क्लास लेते हैं। क्लास लेते हैं? हाँ, क्लास जब आता है तो क्लास नहीं लेंगे। अच्छा, विद्यार्थी जब आता है तो विद्यार्थी जब आते हैं तो क्लास चलते हैं? डेली विद्यार्थी आता है। विद्यार्थी तो डेली आता है। विद्यार्थी तो डेली आएंगे ही, शिक्षक भी डेली आएंगे, लेकिन रहेंगे शिक्षक तब ना आएंगे हाई स्कूल के। हाई स्कूल का शिक्षक कहाँ है? तो वही तो हम भी सवाल कर रहे हैं ना, कि हाई स्कूल के कोई शिक्षक नहीं है तो आएंगे कहाँ से? ये है सेकेंड फ्लोर का बिल्डिंग, जो कि आपको हमने नीचे फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर दिखाया, ये उसको ऊपर का फ्लोर दिखा रहे हैं। ये देखिए, यहाँ दरी बिछे हुए हैं बच्चों को बैठने के लिए, और नीचे डेस्क बेंच थे एक रूम में, और ये एलईडी है स्मार्ट क्लास, जो कि हम आपको एक कवरेज दिखाए थे हाई स्कूल का, गिद्धौर स्थित मौरा का, जहाँ की हमने फुल कवरेज किया था विद्यालय खुलने के बाद, जहाँ पे कि इस एलईडी पे पढ़ाई चल रही थी। शिक्षक नहीं थे वहाँ भी, एक भी शिक्षक नहीं थे हाई स्कूल के, और ये प्रभार में प्रधानाध्यापक भी हैं हाई स्कूल के। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम विजय कुमार दास हुआ। आप प्रधानाध्यापक हैं मिडिल स्कूल? हाँ, मिडिल स्कूल के ही हम एचएम हैं, लेकिन चूंकि अभी हाई स्कूल में शिक्षक नहीं है, इसलिए 1 to 12 हम ही को देखना पड़ रहा है। प्रभार आपको मिला हुआ? हाँ, प्रभार तो हम ही को मिला हुआ है। ये स्मार्ट क्लास के लिए एलईडी सरकार दी है? हाँ, इसके लिए राशि उपलब्ध कराई गई थी विद्यालय को, और उस राशि से इसका उपज करके उपयोग होता है। अभी तो क्लास चल रहा है 9-10 का, ऑफलाइन का, उसके बाद बच्चे वहाँ से आएंगे तो स्मार्ट क्लास का क्लास होगा। अच्छा, आपके विद्यालय में हाई स्कूल के शिक्षक हैं? नहीं, एक भी शिक्षक नहीं है पदस्थापित। इस चीज़ के लिए कभी आप लोग प्रयास नहीं किए कि? हम लोग लिखित भी दिए हैं, जिला को भी पता है, क्योंकि क्या आता है उधर से रिप्लाई कुछ आता है? रिप्लाई क्या आएगा? विभाग का मामला है, विभाग को सारे चीज़ पता है। शिक्षक की बहाली अभी हुई नहीं है। शिक्षा व्यवस्था में बिहार में इतने खर्च किए जाते हैं सरकार के द्वारा, ठीक है, और तमाम चीज़ें होती है, इतनी सारी बहालियाँ आती है, लेकिन नियुक्ति नहीं करवाते हैं। हर बहाली को किसी न किसी रूप से फंसा के 10 साल 5 साल रोक देते हैं। इसको कितना बड़ा लापरवाही मानते हैं, कितना बड़ा जिम्मेदार मानते हैं बच्चों के भविष्य के साथ? हम लोगों को उम्मीद था कि मार्च तक शिक्षक आ जाएंगे, इसके सारे हम लोग खींच रहे थे। हमारे मिडिल स्कूल के शिक्षक का इसमें योगदान रहता है पढ़ाने में, तो खींच रहे थे। बीच में हमको, मेरे यहाँ से जब शिक्षक सेवानिवृत्त हो गए, जो पदस्थापित थे, तो कार्यालय के द्वारा एक शिक्षक को पदस्थापित किया गया था प्रतिनियोजन के तहत। यहाँ इधर हाल ही में निदेशालय स्तर से पत्र निर्गत हुआ कि चुनाव कार्य एवं न्यू जो विद्यालय खुला है पंचायत में, उनको छोड़ के सारे प्रतिनियोजन को रद्द कर दिया जाता है। तो उसके तहत
जिला स्तर पर चिट्ठी निकली, जिसके आलोक में मैंने उस शिक्षक को मूल विद्यालय के लिए विरमित कर दिया। अच्छा, एक और सवाल है आपसे। एक और सवाल ये है कि जो प्रशिक्षण, अभी इलेक्शन ड्यूटी पड़ेगा आप सभी शिक्षकों का, और जनगणना हो तो उस टाइम भी ड्यूटी दिया जाता है, एमडीएम चले तो उसमें भी ड्यूटी रहता है, शिक्षक को ही जिम्मेदारी दे दिया गया है। आपको कितना उचित लगता है? शिक्षक का मतलब होता है शिक्षा देना, बच्चे को पढ़ाना, उनको अगर और साइड से जिम्मेदारियां दे दिया जाए बिना मतलब का जिम्मेदारियां, उसके लिए और कोई किसी को नियुक्त कर दे, वो अच्छा है या शिक्षक को दे देता है ये अच्छा है? देखिए, हम लोग तो चाहते हैं कि शिक्षक यथासंभव सिर्फ पढ़ाने के कार्य में इन्वॉल्व हो। जहाँ तक स्कूल से संबंधित जो कार्य है, अगर वो कार्य शिक्षक कर लेता है थोड़ा बहुत तो वो विभागीय चीज़ है, लेकिन कभी कभी शिक्षकों को ऐसे गैर शैक्षणिक कार्य में लगा दिया जाता है कि जहाँ शिक्षक असहज महसूस करते हैं, लेकिन विभागीय आदेश के आलोक में उन्हें कार्य करना पड़ता है। ये बताए कि शिक्षक असहज महसूस करते हैं और करेंगे भी, क्योंकि वो शिक्षक हैं, वो उन्होंने पढ़ा, वो उन्होंने प्रशिक्षण लिया पढ़ाने के लिए, बच्चों का तैयारी की, इतने पढ़ते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं और वो उनको दूसरे कामों में लगा देते हैं। और ये आपका एक बैनर टंगा हुआ है। अच्छा, ये क्लासरूम हमको लगता है सर कि काफ़ी दिन से नहीं खुला है। ये दरअसल जिस समय लॉकडाउन लगा था ना, लॉकडाउन के तहत चल रहा था ये कंटेंट के माध्यम से ट्रेनिंग शिक्षकों का। तो ये बैनर का बात कर रहे हैं? हाँ, नहीं, हम बैनर कर रहे हैं, इस क्लासरूम का बात कर रहे हैं। जिस प्रकार से ये मकरे का जाल जिस प्रकार से गवाही दे रहा है इस बात का कि ये क्लासरूम नहीं खुला है। नहीं, क्लास तो चला ही है, इधर साफ भले ने किया होगा ध्यान, नीचे तो सफाई होती है। सफाई नीचे होती है, नीचे का भी स्थिति हमने देखा, नीचे डेस्क बेंच है, ऊपर उसमें बच्चे को क्यों नहीं बिठाते हैं? वहाँ पे देखिए उस साइड बैठाए कहाँ? तो आज शिक्षक नहीं है, सारे शिक्षक प्रशिक्षण में चले गए हैं, इसलिए आज आपका कर्मा का पर्व भी है, इसलिए बच्चे की संख्या बहुत कम है, इसलिए हम लोग उसको एडजस्ट बहुवर्ग में कर दिए हैं। ये बता रहे हैं कि शिक्षक का तो कमी है ही और प्रशिक्षण में चले गए हैं और हाई स्कूल में टीचर नहीं है, इसलिए अभी कंबाइन करके क्लास करवा रहे हैं, तो इसलिए उधर कर दिए हैं। लेकिन आप पूरा देख सकते हैं इसको, और इसको देख के बहुत कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये वायरिंग वगैरह इस प्रकार से खतरनाक स्थिति में है, इस चीज़ के लिए कुछ नहीं लिखते हैं ऊपर। ये तो जांच उच हुआ है, बहुत पहले का वायरिंग है, एल्युमिनियम तार है, कभी सही ढंग से किया नहीं गया है। इसका यूज इस भवन में इस तार का कनेक्शन है जिसके माध्यम से स्मार्ट क्लास वगैरह चलता है, लाइट वगैरह, वो अलग से हम लोग कनेक्शन किए हैं। इस विद्यालय में हमको जिस प्रकार इस बिल्डिंग का वायरिंग, बिजली का वायरिंग लटकते दिख रहा है, क्या ये बात सही नहीं है कि इस बिहार में तमाम विद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था भी इसी प्रकार से लटक रहा है? ये तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन चूंकि मेरे आने से बहुत पहले का ये मामला है, हमको इस विद्यालय में आए हुए अभी मात्र 2.5 साल हुआ है, और आने के बाद तो देख रहे हैं कि 1.5-2 साल से लॉकडाउन। शौचालय का भी स्थिति बहुत गंभीर हालत है। शौचालय का स्थिति, हाई स्कूल का बात कर रहे हैं, मिडिल स्कूल में शौचालय है? हाँ, शौचालय मिडिल स्कूल में भी है। अच्छा, आपका क्या क्या कमी दिखता है आपको कि इस विद्यालय में क्या क्या कमी है, क्या क्या पूर्ति होना चाहिए? कमी तो सबसे पहले तो शिक्षक की कमी है, हमारे यहाँ उपस्कर डेस्क बेंच वगैरह चाहिए, राशि चाहिए कुछ ताकि इसका मरम्मत कर सकें। इसका निर्माण बहुत पहले हुआ है, इसमें मरम्मत में राशि की आवश्यकता है, तो अगर मरम्मत वगैरह हो जाएगा तो हद तक ठीक हो सकता है। ये बता रहे हैं कि मरम्मत के लिए राशि मिल जाए तो इसका मरम्मत हो जाएंगे, और शिक्षक नियुक्त हो जाए तो विद्यार्थियों का जो भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है वो रुक जाएंगे। और इस प्रकार जो शौचालय बिखरे पड़े हैं, शौचालय जो बिखरे पड़े हैं और वो संवर जाएंगे, और इसमें विद्यार्थी जो हैं इस शौचालय का लाभ उठा पाएंगे। और एक चीज़ आपको और दिखाते हैं, देखिए आपको हम इस भवन में विद्यार्थी का तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जानवर चाहे पक्षी हो उसका जरूर इस विद्यालय में बसे रहा है। आप देखिए इसमें पंख होंगे, पक्षियों के पंख हैं, पक्षी इसमें रहते हैं। पक्षी भी वो क्या करें, जब बिहार सरकार
कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था कि जो बिल्डिंग हो या भवन हो वो इस तरह स्थिति में हो, ऐसे दर्दनाक स्थिति में हो, तो पक्षी जानवर ही आसरा लेंगे। शिक्षा यहाँ आसरा नहीं ले सकता है, शिक्षा यहाँ नहीं वास कर सकता है। ये सारे शौचालय की स्थिति है, इसमें कैसे सोच जाएंगे लोग। बना तो दिया जाता है, लाखों करोड़ों का भवन बना दिया जाता है, सरकार के पास पैसे बहुत है, कमी नहीं है सरकार के पास पैसे की, लेकिन कमी है तो विद्यालयों में शिक्षकों की, लेकिन वो शिक्षक को नियुक्त नहीं करेंगे, पता नहीं क्यों, और इसका कभी जवाब भी नहीं देंगे कि शिक्षक नियुक्त क्यों नहीं करते। और हमें ऐसा भी लगता है कि जो भी पदाधिकारी हैं, जो बड़े बड़े नेता लोग हैं या जो भी बड़े लोग हैं, उनका बच्चा ऐसे विद्यालय में नहीं आते होंगे पढ़ने के लिए जहां पक्षी का घर हो, अपना घर बनाया हो, जहां चूहे अपना घर बनाए हो, जहां बिरनी अपना डेरा दिए हो, उस जगह पे कभी भी कोई बड़े बड़े पदाधिकारी या बड़े बड़े नेता के बच्चा नहीं आएंगे। और ये है आपका बोर्ड, ये सारी तमाम खिड़कियां हैं, इधर भी कुछ खिड़कियां सुरक्षित है और कुछ खिड़कियां टूटे हुए हैं। ये सारी समस्याएं आपको हम हाई स्कूल का दिखा रहे हैं। और ये हाई स्कूल, एक और सवाल है इनसे, अच्छा ये जो हाई स्कूल है कब इसका निर्माण हुआ था? ये हाई स्कूल का लगभग 2 साल पहले। कब हुआ था इस्टेब्लिश इसका? 2017 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ। और नहीं, उस समय तो ग्रामीण लोग थे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि टीचर पढ़ाने में रुचि ही नहीं दिखाते हैं। अगर जो भी शिक्षक हैं वो अगर ग्रामीणों का सहयोग लेना चाहें तो लेकर के पढ़वा सकते हैं, लेकिन वो लोग रुचि ही नहीं दिखाते। मेरे समझ से शिक्षा शब्द जो है, खास करके सरकारी स्कूल का, इसको प्राइवेटकरण कर दिया जाए, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में जो टीचर लोग पढ़ाते हैं उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहता है, लेकिन सरकार के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, एजुकेशन नहीं है। तो इसको अगर प्राइवेट कर दिया जाएगा तो 5,000 में, अभी आप एक शिक्षक को 40 से 50,000 दे रहे हैं, 80,000 तक दे रहे हैं, उस 80,000 में यहाँ पे 5 से 6 शिक्षक काम करेगा। 2 शिक्षक का सैलरी अगर आप मतलब स्कूल में प्राइवेटाइजेशन करके दे देते हैं तो हमको लगता है 12-15 शिक्षक हो जाएगा। और ग्रेजुएट बेरोजगार जो मतलब हम अगल बगल गांव में रहते हैं वो पढ़ा करके मतलब कि शिक्षा के स्तर को बढ़ा देंगे। अगर ऐसा कर दिया जाए तो आपको नहीं लगता है जितने प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं उनका बोरिया बिस्तरा जो है वो समटना पड़ जाएगा? प्राइवेट स्कूल भी नहीं पढ़ाता है। अगर ग्रेजुएट बेरोजगार ना रहे उसके भरोसे ही घर में ट्यूशन दिया जाता है। 2,500 से 3,000 एक ट्यूटर लेता है। अगर आप हमारे बगल में संत मेरी है या और भी पीजे इंटरनेशनल है, सिर्फ उसके भरोसे अगर लड़का रहेगा तो हम दावे के साथ कहते हैं एक लड़का बता दीजिए जो कि ट्यूशन नहीं लेता हो साइड से। तो सरकारी स्कूल में भी पढ़ाया जाता है उसी स्तर का। मैं तो देखा हूँ, चेक करके IQ टेस्ट करके देखा हूँ, एक सरकारी स्कूल के बच्चे के लड़का का और प्राइवेट स्कूल के बच्चे का। ट्यूशन जो लिया वही डेवलप किया, जो ट्यूशन नहीं लिया, चाहे आप सरकारी में पढ़ाते हो चाहे प्राइवेट में पढ़ाते हो, कोई मतलब नहीं है। ये है बिहार में शिक्षा का स्तर। ये तमाम इनकी बातों पे जो ग्रामीण है ये तालियां इनके लिए बजाए, और ये सच्चाई बता रहे थे यहाँ के विद्यार्थियों, बिहार की शिक्षा व्यवस्था का। और आपको एक और बात हम बताना चाहेंगे, विश्व बैंक का एक सर्वे हुआ है, पूरे विश्व में 12 देश को रखा गया, इसलिए उन 12 देशों में इस चीज का सर्वे किया गया कि सबसे घटिया शिक्षा व्यवस्था इन 12 देशों में किनका है। तो विश्व बैंक का जो सर्वे आया है वो सर्वे कहता है भारत दूसरे नंबर पे है घटिया शिक्षा व्यवस्था में। और चलिए और आगे जाएंगे और भी चीज़ें दिखाएंगे। एक और रूम छूट गए हैं, उस रूम को भी हम दिखाते हैं। देखिए ये भी एक रूम है, यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं बोर्ड में, जिससे लग रहा है कि यहाँ पे क्लास चलते हैं। इसमें क्लास चलते हैं। हाँ। विद्यार्थी कितना उपस्थित होता है, आपको कुछ पता है? आप हमको तो पता ही नहीं है। अच्छा, आप कितने बजे से कितने बजे ड्यूटी करते हैं? 6 बजे से 6 बजे सुबह तक, शाम से। कितने दिन से आप 6 बजे PM से 6 बजे
सुबह सुबह तक। नहीं तो आपको कितने दिन से नियुक्त है इस विद्यालय में ड्यूटी कर? ये पिछले साल से जुलाई से, जुलाई से। जून या जुलाई जो हो। आपका क्या क्या काम है यहाँ पे मुख्य रूप से? मुख्य रूप से यहाँ पर आते हैं, बल्ब जला देते हैं, इसके बाद अपना देखते रहते हैं कौन आया कौन गया। शराबी बहुत लोग आते थे, गांजा पीने वाला बहुत आते थे। कहाँ के हो? हैं अभी तो नहीं आ रहा है, नहीं आता। नहीं आ जब से अपनी तुम्हें नहीं आता नहीं आ रहा है। ये सब फूट गया है, कब फूटा है? ये सब पहले फुटा हुआ है, पहले फुटा हुआ है। पहले फूटा हुआ। हाँ, और एक दो चीज देखे वहाँ गुटखा खा के भी थूके हुए हैं, वो सब वो सब पहले हुआ था, पहले हुआ था। पहले का। तो और मतलब आपका कहना है 1.5-2 साल से इसमें तब पेंट भी नहीं हुआ है? पेंट तो देखिए रहे हैं कैसा है। 2 साल से नहीं हुआ है? नहीं, इधर तो अंदर नहीं हुआ है कुछ, मैं अंदर में कुछ नहीं हुआ है। हमारे आने के बाद कुछ तो नहीं देखा। आपके आने के बाद पेंट उट नहीं हुआ? नहीं, अब बाहर गुम हुए हैं। बाहर हुआ। बाकी बात सीढ़ी वगैरह पे नहीं हुआ? ना, इधर तो नहीं देखे हैं। नहीं हुआ। यही वजह है कि वहाँ पे देखिए ये कुछ दिखा रहे हैं। देखिए ये है बिहार सरकार में जो ठेकेदार हैं उनका किया हुआ काम। देखिए कैसा है, इससे बहुत कुछ जाहिर होता है और इस चीज़ को समझना पड़ेगा। एक बार जरूर आइए इस जगह पे। देखिए ये देखिए ये इसको हिलाइए नहीं, ये गिर जाएगा जिस स्थिति में हमको लग रहा है। देखिए ये है यहाँ का स्थिति, ये कभी भी कवड़ के नीचे जा सकता है। ये सब पता है क्यों है इस प्रकार से? ये इसलिए है ना कि जिस तरह से हिल रहा है, डगमग कर रहा है, बिहार में शिक्षा व्यवस्था इसी तरह डगमग कर रहा है और इसका जिम्मेदार बिहार में बैठे जो भी सरकार में है, चाहे वो शिक्षा मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या तमाम शिक्षा विभाग के जो पदाधिकारी हो, वो जिम्मेदार है। और हम सबसे टॉप फ्लोर पे जाएंगे, वहाँ पे रूम नहीं होंगे, उस पर टॉप फ्लोर पे क्या है देख लेते हैं ऊपर भी। और सारी चीज़ें को देख के दिखाते हुए हम चल रहे हैं और आपको भी समझ में आ रहा होगा कि ये विद्यालय कितना खुलता होगा। और खुलता भी है क्योंकि बोर्ड पे लिखा हुआ था तो उससे लगा कि बच्चे बैठ के पढ़े करें, लेकिन ऐसी स्थिति में, ऐसी व्यवस्था में पढ़े। देखिए थोड़ा सा दिखाइएगा, विद्यालय में ये है। विद्यालय में देखिए किस प्रकार से गुटके खाते फेंके हुए हैं, ऊपर भी ताले लगे हुए हैं। और अच्छा, इसमें झाड़ू आपको लगता है कितना दिन से पड़ा हुआ? झाड़ू तो पड़वे नहीं करता है, पड़ाता रहता तो साफ सफाई करता है। ठीक रहा है हमको। ये सबसे आप क्या कहना है? हम लोग जो है ना बहुत प्रयास किए इस मैटर में, लेकिन ऊपर सब धूप बैठा रहता है, हम लोग का कुछ चलवे नहीं करता है। और जब सही बोलने के बाद जो है ना FIR कर देता है। वाजिब बोलने के बाद मेरे पास हाथ में कागज है। क्या चीज का कागज है आपके पास? ये न्यायालय अनुमंडल दंडाधिकारी बांका, यहाँ पे रखिएगा थोड़ा, देखे क्या है आपका। सरिता देवी बनाम ललन सिंह। ये सरिता देवी कौन है? ये फील्ड का मैटर है। अच्छा, ग्राउंड जो है विद्यालय का ग्राउंड? हाँ, विद्यालय का ग्राउंड जो अतिक्रमण किया हुआ है। अतिक्रमण है ग्राउंड? हाँ, अतिक्रमण है। तो इसमें हम लोग गांव का जो है ना आदमी जुटे, उसमें ये मैटर बोले तो 160 कर दिया 3 आदमी का। देख लीजिए, नाम पढ़ के सुना दीजिए सबका। देखिए इसमें बोल रहे हैं कि 160 कर दिया गया। ललन सिंह, परशुराम सिंह, जागो सिंह, लड्डू सिंह, मनोज सिंह, लखन प्रसाद सिंह, हथिया थाना बेलहर, जिला बांका। ये केस वाला दिखा रहे थे और हम यहाँ छत से उस ग्राउंड को भी दिखाएंगे। ये हम टॉप फ्लोर पे आ गए, इस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे हैं। यहाँ पे डिश लगे हुए हैं, विद्यालय में डिश लगे हुए हैं। इस चीज़ से हमें कुछ समझ में नहीं आया। अच्छा, यहाँ पे टीवी चलता है क्या? स्मार्ट क्लास में चलता है। क्लास के लिए? हाँ, स्मार्ट क्लास के लिए ये लगे हुए हैं
क्या चीज़ के हैं, टाटा स्काई HD। हालांकि हमारे अच्छा से इस विषय में नॉलेज में नहीं है। स्मार्ट क्लास टाटा स्काई से चल रही है, इसके लिए पेन ड्राइव मुहैया कराया गया है। जहाँ तक हमको मालूम है कि बिहार सरकार के द्वारा पेन ड्राइव दिया गया है स्मार्ट क्लास को संचालित करने के लिए, चलाने के लिए, जिसमें विषयवार करके हर विषय का क्लास है। और ये यहाँ पे पानी का टंकी है, और इस पानी के टंकी में पानी है या नहीं है, देखिए ये भी एक टंकी है पानी का। और इसमें देखिए क्या है, चप्पल। ये इसमें एक चप्पल गिरे हुए हैं, और इससे ज्यादा कुछ इसमें गिर नहीं सकते। जब से ये चालू हुआ है ना पानी का टंकी, जब से चालू हुआ है, हम लोग तो महीना में 15 दिन में देखने के लिए आते रहते हैं। कभी इसको चालू देखबे नहीं किए हैं, कभी नहीं देखे इसको। मोटर वोटर लगा है कि नहीं, ये भी नहीं पता है आज तक लगा है कि नहीं लगा है, लेकिन ये तो पाइप टूटा हुआ देखिए है। यहाँ पे देखिए चापाकल कुछ नहीं, पाइप आधा टंकी से नीचे गया है, उसके बाद वहाँ बीच में टूटा हुआ है या फिर जुटा हुआ, कहिए कि वहाँ ज्वाइंट नहीं हुआ होगा। उसके बाद पूरा प्लम्बिंग का काम कर दिया गया है। और ये बता रहे हैं ग्राउंड, जो केस वाला मीटर दिखा रहे थे वो ग्राउंड ये है, लेकिन ये जो बाउंड्री के अंदर में है यही स्कूल का ग्राउंड होगा ना। ये स्कूल, इसके बाद ये फील्ड है। ये स्कूल के वो जो ग्राउंड है ये है, और वो जो ग्राउंड, आप उस ग्राउंड के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ से दिखाई पड़ेगा। ये बता रहे हैं वो ग्राउंड के विषय में। अब विस्तार से जानकारी लेते हैं इनसे, ये क्या बोलना चाह रहे हैं अच्छे से आपको हम समझाएंगे और दिखाएंगे।